नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टेरेस दिखाते दिखाते ये क्या दिखा रही हूँ आपको। तो आपको पता है कि जब मैं कहीं बाहर ट्रैवल पर जाती हूँ तो मैं टेरेस गार्डनिंग के अलावा ऐसे वीडियोज़ भी डालती हूँ जो मेरे ट्रैवल ब्लॉग होते हैं, और मैं फार्म हाउस के वीडियो तो शेयर करती ही हूँ। तो पिछले वीडियो से आपको पता ही चला होगा कि मैं राहतगढ़ आई थी। कुछ दिन मैंने सांची फार्म हाउस पर बिताए और फिर हमने राहतगढ़ का एक बहुत सुंदर जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल देखा था। और फिर पता चला कि राहतगढ़ में एक किला भी है राहतगढ़ का, तो सोचा क्यों न देख लें। किले देखना चाहिए। देखने की दृष्टि से हम कहें तो, खूबसूरती की दृष्टि से कहें तो एक खंडहर होते किले में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी किला हमारी सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेज होता है। विविध जाति, धर्म, विविध परंपराओं, विविध संस्कृतियों का संगम रहा है हमारा देश, और विविध कलाओं के नमूने रहे हैं ये किले और इनके खंडहर बहुत कुछ कहते हैं। पत्थर भी बोलते हैं, ये बने हुए ढांचे बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन बोलता है, ये इनका वास्तु बोलता है, बताता है कि हम कितने समृद्ध थे। और आप सोचिए कि मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज की गई हैं। गेट का जो एंट्रेंस है उसमें 3 बार घुमाव है। पहले घुमाव पर एक मुख्य द्वार मिलता है, जिससे हम दूर तक जाते हैं, फिर एक टर्न होता है, फिर मुख्य द्वार बनता है। ऐसे हम 3 बार घूमते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि किले पर कभी आक्रमण हो तो कोई भी सीधे सपाट दौड़ता हुआ न आ जाए, आ ही न सके। और यही रास्ता किले के ऊपरी दीवार से साफ नज़र आता है, ताकि सुरक्षा कर्मियों से, उनकी नज़रों से बचकर कोई अंदर आ ही नहीं सकता। ऐसा कहा गया कि इस किले के अंदर पूरा शहर बसाया गया। राजा, रानी, महल, मार्केट और उनके कर्मचारी। ये तो अंदर जाकर देखने पर पता चलेगा कि कितना जर्जर है, कितने अवशेष बचे हैं और क्या कहानियां हैं। ये मुख्य द्वार से अंदर जाते ये दरारें सी और कुछ आले दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दरारों में से बाहर का दृश्य दिखता होगा, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बाहर वाला आपको न देख सके, आप बाहर वाले को देख सकें, कुछ ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। जब किलों की बात करते हैं तो किलों की अपनी एक कथा होती है, एक गाथा होती है। और मैं जब राहतगढ़ गई थी, इस किले में गई थी, तो मैं कुछ पढ़कर नहीं गई थी, लेकिन लौटकर फिर मैंने पढ़ा। एक उत्सुकता जगी कि हम जो जगह देखकर आए हैं उसका क्या इतिहास है। तो टूटी फूटी जो मुझे जानकारी मिली वो मैं आपसे अब वॉइस ओवर करते समय साझा करूंगी। कि जब मैंने इसको देखा तो इसका पूरा जो ढांचा है वो मुगल स्टाइल का था पूरा। तो निश्चित ही इसके अंतिम शासक मुगल रहे होंगे, लेकिन जब इतिहास खंगाला तो पता चला कि परमार वंश, चंदेल वंश और गोंडवाना संस्कृति का भी, गोंड वंश भी, विक्रम शाह भी इसके शासक रहे हैं, और अंत में ये मुग़ल शासकों के अधीन रहा किला। तो इस किले के पास कितनी स्मृतियां हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, कितने अनुभव हैं। वास्तु तो इसका मैं भी अंदर चल के आपको बताऊंगी ही, लेकिन इस पहाड़ी पर बैठकर किले के प्राचीर पर या उसकी छत पर, प्राचीर पर तो क्या पहुंचेंगे, किले की छत पर
जब हम उसके टॉप में पहुंचते हैं तो ये नदी का विहंगम दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। और अब हम जब पहाड़ी चढ़कर पूरे आ गए तो ये एक प्लेन सी स्थान है और इस प्लेन में ये एक खम्भ गड़ा हुआ है, जिसका अर्थ मुझे नहीं पता कि ये किस लिए है। मेरे ख्याल से इस पर झंडा फहराते होंगे। हर राजा अपना जो उनका चिन्ह होगा, प्रतीक चिन्ह होगा, वो उसका ध्वज फहराते होंगे। साइड से कुछ सीढ़ियाँ गई हैं। इस ध्वज से लेफ़्ट साइड कुछ बिल्डिंग्स हैं, राइट साइड कुछ बिल्डिंग्स हैं। कई एकड़ में फैला है ये। हाँ, हम तो बहुत थोड़ा सा पार्ट देख कर आए, वही हम आपको बताएंगे। दरअसल मौसम बारिश का हो रहा था और किले में बिल्कुल निर्जन सुनसान था। न कोई कर्मचारी, न कोई टिकट, न कोई सुरक्षाकर्मी। तो बिल्कुल ऐसे उजाड़ जगह पर जाने में थोड़ा सा सुरक्षित भी नहीं लग रहा था। ये देखिए, दीवार पर एक पौधा दिखा। पौधे तो हमें दिख ही जाते हैं कहीं भी, ये पौधे अपनी कमज़ोरी हैं। और इसकी ख़ास बात है कि इसको छूकर देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे प्लास्टिक हो, बिल्कुल इतना हार्ड ये पौधा था। और ये कोई जंगली ग्रास लग रही है मुझे। जिस मॉस ग्रास को, फर्न को हम बड़े सलीके से यूज़ करते हैं, बोनसाई में मॉस ग्रास यूज करते हैं और फर्न तो हम लगाते ही हैं घर में, तो वो यहाँ जंगलों में यूं ही मुफ्त में बिखरा पड़ा। इतने फर्न, इतने पौधे, दीवारें भरी पड़ी थी। ये देखिए, बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ा सा एक दो पौधे निकाल लिए हैं कि अब अपने खेत पर लगा कर देखेंगे या अपने पैकेट में लगा कर देखेंगे। ये फर्श है, ये दीवार है जिस पे कितनी तरह की मॉस ग्रास है। ऐसे लग रहा है जैसे हरे रंग का कोई गलीचा बिछा दिया हो। और इसकी अपनी एक पूरी दीवार पर देखिए आप, मेहरावदार झरोके जैसे बने हैं और सब पर काई लगी है। काई यानी कि मॉस ग्रास उगाई है। अगर कुछ दिन और नहीं सहेजा गया तो ये बचा हुआ ढांचा भी ध्वस्त हो जाएगा। और यहाँ मुझे कुछ भी व्यवस्था दिखी नहीं, कोई ऐसा नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा कि ज़रा सा भी संरक्षण के नाम पर कुछ किया गया हो। हालांकि बहुत महत्व की धरोहर है, क्यों नहीं किया गया ये मुझे नहीं पता। और ये आ गया इनका, ये इमाम बाड़ा हो सकता है या इनका उत्सव स्थल हो सकता है। बड़ा सा एक चौकोर आंगन है जिसके तीनों तरफ मेहरावदार, देखिए ये बरामदे बने हुए हैं और ये 3 मंजिल का भवन है। जहाँ तक मेरी जो टूटी फूटी जानकारी है उस हिसाब से इसे मोती महल कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ उनके आमोद प्रमोद, उत्सव, नृत्य हुआ करते थे। और आज देखिए, गाय यहाँ तक चढ़ के ऊपर आ जाती हैं और छांव तलाशती, बरसात से बचती हुई। इस मेहराव के अंदर गोबर, गौमूत्र और चमगादड़ों का ढेर, गंदगी देखिए आप। इतनी खूबसूरत जगह है और इतनी बेकदरी। दुख हुआ, ऊपर जाने का रास्ता खोजते समय नाक बंद करनी पड़ी। चमगादड़ों की और गोबर और गाय की इतनी बदबू थी और सीढ़ियाँ भी सीलन से भरी हुई। एक नई चीज़ देखने को मिली, इनकी छत जो है वो लकड़ी की है। शायद गर्मी न लगे इसलिए ऊपर से पत्थर की रही होगी। उसके पत्थर के नीचे जो सीलिंग, जो आजकल हम उसकी सिरेमिक की सीलिंग कर देते हैं, वो यहाँ वुडन की सीलिंग है। और वो इतने वर्षों बाद भी, पता नहीं ये 11वीं सदी का है या 9वीं सदी का है, इतने दिनों बाद भी, इतने वर्षों बाद भी ना वो लकड़ी सड़ी है उनकी, ना उसमें से कोई सीपेज है। देखिए आप, कितना शानदार मजबूत कंस्ट्रक्शन है। क्या इस वास्तु को कहें। एक झरोखे में जाकर आप खड़ा होकर देखिए, कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि उस झरोके के सामने जाते ही हवा का तेज झोंका आपको बिल्कुल सरसराती हुई हवा महसूस होगी, गर्मी नहीं लगेगी। अब नाक बंद करके हम सीढ़ियाँ चढ़ गए, क्योंकि आपको दिखाना तो था और मुझे भी देखना ही था।
तो ठीक दोनों तरफ से ये हम एक तरफ से चढ़ के जा रहे हैं, ऐसी ही सीढ़ियाँ दूसरी तरफ भी हैं। और ये ऊपर देखिए और फिर बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन है। और ये झरोखा, बस यहाँ बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और आपको सरसराती हुई हवा के दर्शन होंगे। सामने पहाड़ी का व्यू है और बहती हुई नदी है। ये नक्काशी है, रंग बिरंगी पेंटिंग है जो उधड़ चुकी है। जो थोड़ी बहुत बची है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमारे यहाँ का गैर जिम्मेदार लोग जो जाते हैं और इसकी दीवारों को खरोंच कर अपने नाम और दिल और तीर और पता नहीं क्या क्या दीवारों पर उकेर के आते हैं, बजाय इस धरोहर की सुरक्षा करने के वे वहाँ अपने ही कुछ चिन्ह बनाकर आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। देखिए सामने फिर हर मंजिल से 1 2 3 मंजिल है और अब जो हम पहुँच गए हैं ये छत है और छत से बड़ा ही सुंदर दृश्य। हालांकि सब जगह काई लग चुकी है, छत भी पूरी काई से भरी है, लेकिन ढांचा सुरक्षित है। और इसके वास्तु की तो बात ही मैं क्या कहें आपको। ये दूसरी तरफ से हम 1 मंजिल और चढ़ पड़े सीढ़ियाँ बिल्कुल सेम एक जैसी हैं हर मंजिल की। पत्थर की सीढ़ियाँ, शायद चूने की चुनाई होगी कि मजबूती तो क्या कहूँ आप इसकी। तो हम बस इतना ही मात्र देखकर लौट गए क्योंकि बादल के आसार, बरसात के आसार दिख रहे थे और हमें वहाँ रुकना उचित नहीं लगा। और ये बहुत ही अधूरा व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। किला अंदर और बहुत कलात्मक रूप से समृद्ध संपन्न है। ये देखिए छज्जे के मेहराब देखिए आप कितने सुंदर हैं। क्या सोचते हैं आप ये वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राहत कर जाएं तो किला ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।